हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। आज का जो वीडियो है छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। यहाँ से फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को सॉल्व करना है। दे रखा है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु ज्ञात करना है जिनके शीर्ष निम्नांकित है। तो आइए पहले हम जानेंगे समबाहु के बारे में, फिर समद्विबाहु के बारे में, फिर विषम बाहु के बारे में। यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज के प्रकार, यानी फ्रेंड्स देखिए जो है त्रिभुज को यानी 2 प्रकार में बांटा गया है, एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। तो ये जो है यानी सब भुजा के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो आइए हम एक एक चीज को जानते हैं। भुजा क्या होता है, समबाहु क्या होता है, विषम बाहु क्या होता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम हम क्या कर देते हैं, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। भुजा देखिए, यहाँ से यहाँ तक को हम भुजा कहेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक को भुजा कहेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक को भुजा, ये सब भुजा कहलाता है। इसका नाम दे देते हैं ABC। देखिए फ्रेंड्स, समबाहु कब होगा, नाम से ही मालूम होगा, यानी समबाहु को कहने का मतलब समबाहु। सम मतलब क्या होता है, तो कहिएगा बराबर। सम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर। और बाहु मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा भुजा। ठीक है, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। तो जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसे समबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर उसे समबाहु। यानी ए से लेकर बी तक की भी दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। बी से सी तक का भी जो भुजा है वो भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ए से सी तक का भी जो है भुजा है वो भी कितना सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा, और उतना ही क्या होगा, AC होगा। कब, जब समबाहु त्रिभुज रहेगा तब। एक नंबर समझ लिए लोग। अब यहाँ से देखिए समद्विबाहु के कहने का मतलब क्या होगा। क्या है फ्रेंड्स, समद्विबाहु। समद्विबाहु में फ्रेंड्स क्या होगा, तो समझिए चित्र के अनुसार। ये जैसे हो गया, हम लोग एक फिगर बना लिए। ठीक है, मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाला क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसका नामकरण कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये AB और AC, ये AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन ये जो है बराबर है, AC नहीं, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है A से B तक की दूरी, और B से C तक के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये तो अलग हो गया। यानी सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु होने के लिए शर्त क्या होगा, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो, कोई भी आपस में बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कौन कौन बराबर है, AB बराबर है, और यहाँ पे BC बराबर है। ठीक है, और कौन बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं AC जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, अब आइए एक बच गया कौन, विषम बाहु। इसके भी बारे में जान लेते हैं। विषम बाहु, नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि विषम बाहु है, यानी जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसका नाम ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अपने मन से मान लीजिए इसका नाम A, इसका नाम B, और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, C दे देते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यानी AB जो है वो बराबर नहीं है किसके, BC के, और BC जो है वो भी बराबर नहीं है किसके, तो आप कह सकते हैं AC के। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो यानी हमें दूरी सूत्र का प्रयोग, या दूरी सूत्र का यानी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे मालूम चलेगा कि कौन समबाहु है, कौन समद्विबाहु है, कौन विषम बाहु है। तो देखिए, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हम क्या बोले थे, AB बराबर BC बराबर AC होगा, तो समझिए कि समबाहु है, समबाहु है। ठीक है, और समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगी, और यानी तीसरा भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, तो कह दीजिएगा कि ये समद्विबाहु है। और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी वो आप कह सकते हैं वो विषम बाहु होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से ज्ञात करें जिनके शीर्ष निम्नांकित है। ये हो गया पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, और ये तीसरा शीर्ष हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक आप त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, अभी इसका नामकरण नहीं करिएगा क्योंकि मालूम ही नहीं है कि कौन कितना है। तो मान लीजिए इसको A, इसको B और इसको C। ठीक है, इसका नाम कर दीजिए 1,1, और इसका जो नियामक करिए कितना करेंगे, तो -√3,√3 करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, तो -1,-1। अब यहाँ से हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे। पहले तो यहाँ पे हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद मान लीजिए लिखेंगे, माना कि
त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन सा है? ए 1 कमा ए, बी -√3 कमा यहाँ पे √3, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ पे क्या होगा √3 है, ठीक है। उसके बाद क्या है कमा सी -1, यहाँ पे लिख देते हैं सी -1 कमा -1 है, ठीक है। अब यहाँ से हम किसका यूज करेंगे तो दूरी सूत्र का लिखेंगे। दूरी सूत्र से किसका मान पहले निकाल लीजिए, तो पहले ए से बी तक की बीच की दूरी को निकालिए। तो हम पहले ए बी का मान निकालेंगे। ए बी का मान कैसे आएगा, तो पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है क्या x1 - x2। तो एक में से हमें किसको घटाना है तो √3 को घटाना है। इस पर स्क्वायर प्लस होता है, फार्मूला में प्लस कर दिए, फिर एक में से किसको घटाएंगे तो यानी √3 को घटाएंगे और यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, एक है तो एक हो जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स यानी क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे यानी क्या था -3 था, यहाँ पे माइनस का √3 था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का √3 हो जाएगा और इस पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा 1 - √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स आपस में तोड़ेंगे, कैसे तो a + b के होल स्क्वायर पे। तो आइए यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं। इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो a² + 2 a के जगह पे कितना है तो 1 है और b के जगह पे कितना है तो √3 है, 2ab + b²। b² कहने का मतलब b के जगह पे कितना है तो √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a² - 2 a के जगह पे 1 है और b के जगह पे √3 है, 2ab और प्लस यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा तो b² हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हमें मिलेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 एकम 2, 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा, प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2 और 2 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप कह सकते हैं 3। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है माइनस का 2√3, यहाँ से प्लस का 2√3 आपस में क्या हुआ कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, तो 1 बचा और 3 जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका जोड़ा लगेगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर ही हो जाएगा। तो ये 2√2 किसका मान आया, तो आप कह सकते हैं ये AB का मान आया, ठीक है। अब हम किसका मान निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं AC का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करके AC का हम लोग मान आइए निकालते हैं। तो AC का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 में से किसको घटाएंगे -1 को, फिर 1 में से -1 को घटाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका यूज करते हैं। यहाँ से अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कितना करेंगे 1 माइनस का 1 और इस पे स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे 1 माइनस का 1 फिर इस पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 1 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस और माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है बीच में तो प्लस दे दिए यहाँ पे, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 यहाँ भी कर सकते हैं और इस पे स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 पे स्क्वायर है, यानी 2 को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 4। यहाँ पे देख लीजिए 1 और 1 जोड़े तो कितना हो गया 2 और इस पे स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना 2 फिर इस पे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, 4 और 4 कितना हो गया 8। 8 को फिर यहाँ पे हम लोग तोड़े थे कितना, तो 2 × 2 × 2 यही तो तोड़े थे। जब हम इसका जोड़ा लगाएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रह जाएगा रूट के, ठीक है। तो हम लोग AC का भी मान निकाल दिए। अब जो हमारा बचा है एक भुजा कौन सा बचा है, तो आप कह सकते हैं BC बचा है, तो BC हम निकालेंगे। तो -√3 में से -1 को घटाएंगे, फिर 3 में से फिर 1 को घटाएंगे। तो आइए हम किसका मान निकालते हैं फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं कि BC का हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले वाले भुजा, तो पहले में कितना है -√3 है, -√3 में से -1 को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यानी √3 में से किसको घटाएंगे तो -1 को घटाएंगे और फिर इस पे भी क्या होगा तो स्क्वायर होगा, ठीक है। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा
माइनस रूट 3 है तो माइनस रूट 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इस पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए, यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 हो गया, और माइनस कितना होता है तो प्लस, और एक है तो एक हो गया, इस पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे कितना है तो रूट 3 है, 2a, बी के जगह पे कितना है 1 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस है तो हम भी प्लस का साइन दे दिए, यहाँ पे इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और ए के जगह पे कितना है तो रूट 3 है, और बी के जगह पे कितना है तो 1 है, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे आगे तो देखिएगा क्या होगा, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3 ही होगा, प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस है तो प्लस, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस है तो प्लस, 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3 में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 रूट 3 ही होगा, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। आइए जब हम इसको हल करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, तो यानी यहाँ पे आप कर दीजिए 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स हम लोगों से एक मिस हो रहा है, यानी यहाँ ए के जगह पे -3 है तो यहाँ पे -√3 लेंगे, तो यहाँ भी -√3 लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, -√3 में -√3 से करेंगे तो 3 ही होगा, और यहाँ पे देखिए 2 में √3 से गुना करेंगे 2√3 होगा, और 1 में करेंगे कोई फर्क, यानी 2√3 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तब यहाँ से देखिए प्लस का 2√3 और यहाँ से माइनस का 2√3 कट जाएगा, जब जोड़े तो कितना है 3 और 1 4, 4 3 7, 7 1 8 आया। 8 को हम लोग क्या लिखे थे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप का लिखे थे, इसका जोड़ा लगा था तो ये बाहर आ गया था और ये अंदर ही रह गया था, ठीक है। तो यहाँ से अब हम शुरू में देखते हैं किसका किसका मान कितना आया, ए बी का मान कितना आया था 2√2, ठीक है। और यहाँ से बी सी, और यहाँ से ए सी का मान, यहाँ से आप देख रहे हैं इसका भी 2√2, और यहाँ से बी सी का मान देख रहे हैं तो बी सी का भी मान कितना आ गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2√2। तो आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी जो तीनों हम माने थे ए बी सी, ये कौन से त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, शीर्ष होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 14 का 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी सब आपका 14 का बन जाएगा, ठीक है। ये रूट वाला है इसी वजह से इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी है 1 और 2√3 कमा 3 कमा 0 कमा -1 कमा 0, तो इसको भी एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे कोई भी कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम ए कर दीजिए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। यहाँ पे इसका कर दीजिए 1 कमा 2√3, बी के लिए इसको लिख दीजिए कितना है 3 कमा 0, ठीक है। और सी के लिए क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं -1 कमा 0। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना कि बिंदु ए 1 कमा 2√3, बी कितना है, तो आप कह सकते हैं 3 कमा 0, तथा बिंदु सी कितना है, तो -1 कमा 0 त्रिभुज के शीर्ष है। अब ये हमें मालूम नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है कि समद्विबाहु बाहु है कि विषम बाहु है, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको हम लोग बनाएंगे तब जाके हमें मालूम होगा कि कौन सा त्रिभुज है। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र का लिखेंगे। दूरी सूत्र से क्या होगा फ्रेंड्स, पहले हम ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, फिर ए सी का मान निकालेंगे, ठीक है। और जो अगर भुजा बराबर होगा उसी के हिसाब से हम समबाहु समद्विबाहु विषम बाहु को चुनेंगे। तो यहाँ से पहले हम ए बी का मान निकालेंगे, तो ए बी का मान निकालते हैं तो क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है हमारा 1 -3 का होल स्क्वायर, प्लस या y1 - y2, तो y1 का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं 2√3 में से किसको घटाएंगे 0, और इस पे क्या होगा होल स्क्वायर होगा।
यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2√3 में से 0 जाएगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2√3 ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब 2√3 को आपस में 2 बार गुना करना है। यहाँ पे देखिए 2√3 को आपस में 2√3 गुना 2√3, तो देखिए 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाई दिया, यानी 2 में 2 से गुणा किए तो 4 हो गया, √3 में √3 से गुना किए तो 3, और 4 3 कितना हो गया, 12। तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, तो 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 4 कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं √16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4। तो ये 4 जो है किसका मान आया, तो ये AB का मान आ गया 4। अब हम किसका मान निकालेंगे, तो BC का मान निकालेंगे। तो यानी आप यहाँ से BC का मान निकालिए। तो BC का मान कैसे निकलेगा, तो यानी 3 में से -1 को घटाएंगे, यानी यहाँ से अब हमें BC से मतलब है, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 3 में से किसको घटाएंगे, तो -1 को घटाएंगे, और इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, 0 में से 0 को घटाएंगे, 0 - 0, और इस पर भी स्क्वायर। यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा, तो 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 है तो 1, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है, हम भी प्लस का चिन्ह दे दिए, 0 में से 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0 ही होता है। तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, और प्लस 0, 16 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 16 ही होगा। 16 का भी वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 16 का भी वर्गमूल कितना होता है, तो 4 ही होता है, ठीक है। AB का मान निकाल दिए, BC का मान निकाल दिए, अब हम किसका मान निकालेंगे, तो AC का मान निकालेंगे, ठीक है। AC का मान कैसे निकलेगा, तो यानी पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, क्योंकि फार्मूला ही होता है x1 - x2। तो यानी 1 में से किसको घटाएंगे, -1 को घटाएंगे, और इस पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस 2√3 में से किसको घटाएंगे, तो 0 को घटाएंगे, और इस पे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ से गौर फरमाइएगा, एक माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिएगा 2√3 में से जब 0 जाएगा तो 2√3 ही रह जाएगा, ठीक है। 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग 2√3 को तोड़े थे तो कितना आया था, तो 12 आया था। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस, और इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, तो 12। तो 12 और प्लस 4 कितना हो गया, तो 16, √16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ से 16 का वर्गमूल तो 4 आ गया, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन बराबर है। तो यानी AB का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ से BC का मान भी हमारा 4 आ गया, और AC का भी मान हमारा 4 आ गया। तो कह सकते हैं इसलिए AB बराबर BC बराबर AC, इसलिए बिंदु A, B, C समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। क्यों होंगे, तो यानी तीनों भुजा आपस में बराबर हो रहा है। तीनों भुजा जब आपस में बराबर होगा तो क्या होगा फ्रेंड, तो समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष होंगे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन, यदि AT² 2AT B 2/T² 2A/T और C A, 0 3 बिंदुएं हैं। कौन कौन सी बिंदु है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो इसका नाम हम A दे देते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, 1/AC प्लस 1/BC किससे मुक्त है, तो आप कह सकते हैं यानी T से मुक्त। मुक्त कहने का मतलब यानी जो हम लोग को प्रूव करना है वो T से मुक्त होना चाहिए, यानी उसमें T नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मुक्त मतलब इससे हट के रहना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक चीज़ गौर फरमाना ये है कि हमें किससे किसका मतलब है, AC से और BC से, ठीक है। यानी हम दो बिंदुओं के बीच ही दूरी निकालेंगे, कौन कौन सा, AC और BC, ठीक है। तो हम AC निकालेंगे फिर BC निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद जो जो नियामक दे रखा है यहाँ पे लिख देंगे। A नियामक कितना दे रखा है, तो आप कह सकते हैं AT² 2AT, ठीक है। यहाँ से B नियामक लिख लेंगे, कितना है, तो 2/T² 2A/T है, ठीक है। और यहाँ से C नियामक देखेंगे कितना है, तो A, 0 है, यही तो है। अब यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दूरी सूत्र से,
तो दूरी सूत्र से किसका वैल्यू निकालेंगे, तो आप कह सकते हैं हम पहले किसका मान निकालें, तो AC का, यानी AC का मान निकालेंगे। तो आइए यहाँ से निकालते हैं। तो C यहाँ पे है, A यहाँ पे, AC का मान निकालेंगे यानी पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तो A में से किसको घटाएंगे, तो यानी AT स्क्वायर को घटाएंगे, ठीक है। और इस पे स्क्वायर करेंगे क्योंकि फार्मूला में होता है, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 0 में से किसको घटाएंगे, तो 2AT को घटाएंगे, इसको घटाएंगे और इस पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यानी इसमें भी A है और इसमें भी A है, लेकिन क्या है, सब पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे। क्यों ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे, क्योंकि जब क्या होता है, स्क्वायर रहता है, तो जब कॉमन करना रहता है तो हम स्क्वायर ही कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया, तो 1 बच गया, यहाँ माइनस है तो माइनस बच गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो यहाँ पे कॉमन हो चुका है। और इस पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और इसको देखिए, 0 में से 280 को घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा ही कर दीजिए। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, टी में टी से गुना करेंगे तो टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं ये फ्रेंड्स, कि यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को क्या कर देते हैं बाहर, रूट के बाहर। तो रूट के बाहर क्यों आता है, देखिए जैसे रूट में 4 स्क्वायर होता है तो क्या होता है, 4 को हम लोग बाहर कर देते हैं, यानी 4 चौका कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ यानी यहाँ पे ए जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास कितना बचा, तो a - b, यही ना बचा, तो इसको हम a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो कितना होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे कितना है 1 है, और b के जगह पे कितना है, तो t स्क्वायर है 2ab, और प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा, तो t स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे a स्क्वायर तो यहाँ पे बाहर निकल चुका है, यहाँ पे कितना बचा, तो 4t स्क्वायर, यही तो बचा। जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा, a तो बाहर निकल ही चुका है, तो अंदर कितना बचा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से देखिए 2 एकम 2, और 2 में टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यानी टी स्क्वायर का पावर स्क्वायर, यानी तो कितना हो जाएगा, तो टी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए बाहर है तो बाहर ही रहने देते हैं। यहाँ से देखिएगा 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2t स्क्वायर और 4t स्क्वायर, जब माइनस 2t स्क्वायर और प्लस 4t स्क्वायर जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा, तो प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे कितना होगा, तो t का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कोई फार्मूला पे काम कर रहा है, तो कौन से फार्मूला पे काम कर रहा है, तो आइए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए जहाँ का है वहीं पे इसको रहने देते हैं। यहाँ पे 1 के लिए हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2t स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2 ही रहेगा, और t स्क्वायर के लिए t स्क्वायर लिख दिए, यानी 2t स्क्वायर के लिए हम इतना लिख दिए, प्लस t के पावर 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे काम कर रहा है, तो क्या होता है फार्मूला, तो a को ज्यों कहते हो छोड़ दिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कहने का मतलब a किसको माने हैं, तो 1 को माने हैं, और b किसको माने हैं, तो यानी t स्क्वायर को माने हैं, ठीक है। इसी को ना माने हैं, और इस पे होल स्क्वायर, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से स्क्वायर से क्या हुआ फ्रेंड्स, रूट जो है कट गया। अब हमारे पास जो राशि बचा वो कितना बचा, तो आप कह सकते हैं यहाँ से a बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, तो 1 प्लस t स्क्वायर बचा। तो ये किसका मान आ गया, तो ये AC का मान आ गया, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, तो आप कह सकते हैं यानी BC का मान निकालना है। अब हम फ्रेंड्स किसका मान निकालेंगे, तो BC का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C है और यहाँ पे B है, यानी इसमें से पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। तो आइए यहाँ पे दूरी सूत्र का यूज करके हम BC का भी मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, A में से किसको घटाएंगे, तो 2/t स्क्वायर को घटाएंगे, और इस पे होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है, और प्लस होगा, और फिर 0 में से किसको घटाएंगे, तो 2a/t को घटाएंगे, और इस पे भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से गौर फरमाइएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ से कितना 2/t स्क्वायर को घटा रहे हैं, और यहाँ से कितना घटा रहे हैं, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, क्या कि यहाँ पे a/t स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे a बटा यहाँ भी t स्क्वायर होगा, तो यानी यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो कितना करेंगे, a/t स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर जब रहता है तो जब बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर ही बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया 1, और यहाँ पे कितना बच गया,
ऊपर में एक, क्योंकि ये तो बाहर है, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ एक हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया तो टी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ से देखिए जीरो में से इतना घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इस पे हम स्क्वायर ही कर देते हैं। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए में ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में टी से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यानी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो क्या होगा ए जो है बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो यानी जब बाहर आएगा तो केवल ए हो जाएगा, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो गौर फरमाइएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कितना है तो 1/t स्क्वायर है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे देखिएगा केवल 4 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर जा चुका है, ठीक है। और बटा में यहाँ पे कितना बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, ए तो है ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और बटा में टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और टी स्क्वायर में स्क्वायर से गुना करेंगे तो टी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 4t स्क्वायर है तो 4/t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसके आगे इसको हल करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा, ए तो है ही है, और यहाँ से देखिए कितना हमारे पास बचेगा 1, माइनस यहाँ पे देखिए 2/t स्क्वायर है, यहाँ 4/t स्क्वायर है, तो जब माइनस का 2/t स्क्वायर और प्लस का 4/t स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 बटा प्लस का कितना हो जाएगा 2/t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 में से तो 4 नहीं जाएगा, तो 4 में से 2 को घटाएं, और जिसमें से घटाते हैं जो उसके आगे चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्लस कितना बचा, तो 1/t के पावर 4 बचा, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ए तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो किस चीज़ पे तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर के लिए हम एक के लिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिए, यहाँ पे देखिए 2a और यहाँ पे b, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी 2/t स्क्वायर के लिए हम कितना लिख दिए, तो 2 गुणे 1/t स्क्वायर लिख दिए, 2/t स्क्वायर के लिए। देख लीजिए गुणा करने के बाद आ रहा है कि नहीं, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 हो गया, और बटा में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस इसके लिए कितना लिख सकते हैं, तो 1/t स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से देखिए ये कोई एक फार्मूले पे काम कर रहा है। कौन से फार्मूले पे काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए किसको माने हैं, तो हम 1 को माने हैं, और b किसको माने हैं, तो आप कह सकते हैं तो 1/t स्क्वायर को माने हैं, तो 1/t स्क्वायर, और इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट जो है वो क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे a बचा, और यहाँ पे कितना बचा, तो 1 + 1/t स्क्वायर बचा। तो ये जो है किसका वैल्यू आ गया, तो आप कह सकते हैं ये जो वैल्यू आया है तो किसका आया है, तो BC का वैल्यू आया, ठीक है। यहाँ से BC का भी वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। कितना हमें सिद्ध करना है, तो 1/AC प्लस 1/BC की, यानी यही हमें सिद्ध करना है। तो यानी हम यहाँ से अब इसको सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा क्या होगा। यानी 1/AC, 1 है तो 1 हो गया, AC का मान हम ऊपर देखेंगे, ठीक है। यहाँ से AC का मान आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा, A इंटू 1 + t स्क्वायर। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आप कह सकते हैं A इंटू 1 + t स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख दिए, प्लस है यहाँ पे तो प्लस दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए। अब BC के लिए कितना लिखेंगे, तो BC के लिए यही तो आया है हम लोग का BC का मान। तो यहाँ पे लिखिए A इंटू A + 1/t स्क्वायर, यही आया है, ठीक है। अब हम इसको बाटा पर का जोड़ निकालेंगे। आइए यहाँ से ऊपर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि नीचे जगह कम है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा फ्रेंड, 1 बटा कितना हो जाएगा, A इंटू A + t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया, 1 बटा है तो 1 बटा हो जाएगा, और यहाँ पे A इंटू है तो A इंटू ही रहने दीजिए, और यहाँ पे इसका बाटा पर का जोड़ निकालिए, ठीक है। तो कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 है, 1 और t स्क्वायर का जब लघुत्तम निकालेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। 1 में t स्क्वायर से भाग देंगे तो t स्क्वायर बार में कट जाएगा, t स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो t स्क्वायर, यानी बाटा पर का जोड़ निकाल रहे हैं। प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे t स्क्वायर है तो t स्क्वायर एकम t स्क्वायर, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोगों के पास क्या बचेगा,
बराबर में यहीं पे बना दे रहे हैं। 1 बटा कितना हो जाएगा, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ए इंटू ए प्लस टी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा तो आप कह सकते हैं 1 बटा, यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा, और टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। और ये वाला टी कहाँ आ जाएगा, 1 के साथ में गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 1/a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बचा, और प्लस में यहाँ पे कितना बचा, तो आप कह सकते हैं टी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और बटा में यहाँ पे कितना बचा a इंटू, इसको भी 1 को पहले लिखिए तब चाहे बाद में लिखिए तब, क्योंकि इसके भी आगे प्लस है इसके भी आगे प्लस है, तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, इसका बाटा पर का फिर से जोड़ निकालेंगे, किसका, तो इसका बाटा पर का जोड़ निकालेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो लघुत्तम क्या होगा, सेम। क्यों, कैसे होगा, तो 1/3 जोड़ 1/3 अगर रहता है तो क्या होता है, इसका लघुत्तम 3 ही होता है, ठीक है। तो वैसे भी इसका भी लघुत्तम क्या होगा, a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और इसमें भी इससे भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो टी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास ऊपर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे बचा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, यही तो बचा। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आपस में क्या हुआ, कट गया। हमारे पास ऊपर कितना बचा, तो a, और नीचे बटा कितना बचा, तो a बचा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन था यानी कितना था, 1/AC प्लस 1/BC यानी टी से मुक्त है, यानी कितना से मुक्त है, तो 1/AC प्लस 1/BC 1/A जो है वो किससे मुक्त है, तो टी से मुक्त है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।